योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर ये अहम खबर सामने आई। दरअसल क्राइम के खिलाफ जारी सेक्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अपराध और अपराधियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की और गाइडलाइंस तय कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या अब यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा अब और नहीं चलेगा। तो हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस पर कानून की फटकार भारी, अपराध के खिलाफ सीधी जंग, उत्तर प्रदेश में अब होगी बंद, योगी फोर्स का एक्शन ऑपरेशन लंगड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिएक्शन तगड़ा। उत्तर प्रदेश में क्राइम कोई भी हो, क्रिमिनल कोई भी हो, अपराध का हिसाब करने में योगी फोर्स की बुलेट पीछे नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर कानून की तहलीज से सख्त रिएक्शन आया है, जिसके बाद यूपी के ऑपरेशन लंगड़ा पर सवालिया निशान लग सकता है। यूपी पुलिस के एक्शन पर हाईकोर्ट के रिएक्शन की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन नए साल के पहले महीने की आखिरी तारीख में क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन की तस्वीरें देखिए। हापुड़ के धौलाना में देर रात एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी ने 30 जनवरी को अपने मकान में खींचकर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था और वारदात के बाद से आरोपी फरार था। जहां मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आदिल पुत्र जाकिर निवासी गाजियाबाद मिर्जापुर का रहने वाला है। फतेहपुर में पशु चोर और तस्कर गिरोह के सरगना शोएब कुरैशी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को चकमा देने की फिराक में शोएब पैर में गोली खा बैठी और पुलिस ने मौके से लोडर, पिकअप ट्रक, कार, 67 भेड़ बकरियां और तमंचा कारतूस बरामद किया। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस की द्वारा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त शोएब कुरैशी उर्फ सीबू के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जालौन में भी वाहन चोरों के गिरोह पर पुलिस का एक्शन हुआ। सिरसा कलार थाना की पुलिस ने सूचना के बाद ऑपरेशन चलाकर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों से चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली, मोटरसाइकिल, इको कार, नकदी के साथ 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के दिलों में खाकी का खौफ ऐसा है कि पुलिस को देखते ही शातिर अपराधी बचने के लिए फायरिंग तक करने से बाज नहीं आते। ऐसे में ज्यादातर अपराधी पुलिस की काउंटर फायरिंग में या तो लंगड़े बन जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसे ही पुलिसिया एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रिएक्शन सामने आया। कोर्ट ने कहा है कि पैर में गोली मारना कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। लगातार एनकाउंटर के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। आरोपियों के पैरों में अनावश्यक गोली मारना पूरी तरह अस्वीकार्य और कानून के खिलाफ है। कई मामलों में पुलिस अधिकारी प्रमोशन, वाहवाही, इनाम या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा पर विराम लग जाएगा। और यूपी में एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर में मौत पर स्वतंत्र जांच करारी होगी। मजिस्ट्रेट के सामने घायल आरोपी का बयान भी दर्ज होगा और मामले में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा। यह भी हाईकोर्ट ने गाइडलाइन के तहत तय किया। लेकिन इसके अलावा एनकाउंटर में गंभीर चोट पर तुरंत प्रमोशन या अवार्ड नहीं मिलेगा। पुलिसकर्मी को यह भी तय किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस गाइडलाइन का पालन अगर नहीं होता है तो कोर्ट की अवमानना का दोषी भी माना जाएगा।
यानी योगी फोर्स के एनकाउंटर्स पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिएक्शन को लेकर हमने उत्तर प्रदेश के लोगों की राय जानने की कोशिश की। सुनिए इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफा फैसला क्यों हाई कोर्ट दे रहा है। अगर उसी से अपराधी अगर पुलिस वालों पे हमला करता है, गोली चलाता है, तो क्या पुलिस वाले क्या सिर्फ मरने के लिए आए हैं क्या, भर्ती हुए हैं? उनका घर द्वार नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? कानून को अपने हाथ में लेगा तो पुलिस वहाँ पे जाकर के फूल माला उनके ऊपर अर्पण करेगी, क्या फूल उनके ऊपर चढ़ाएगी, वो तो अपना काम करेगी ना। कोई दोषी है और उसने कानून के हिसाब से उसके पास कोर्ट का आदेश है तो आप उसका हाफ क्या फुल करिए, मगर इस वक्त जो है बिल्कुल सत्ता का नशा है। और मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं कि वो संवैधानिक दायरे में काम करें। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, नहीं, कोर्ट का अभी कहना सही है और हम लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इनकाउंटर जो कर रहे हैं अपराधियों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत का भरोसा हम लोग नहीं कोर्ट का भरोसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते। कोर्ट का भरोसा करेंगे तो लटक जाएंगे, कई सालों तक लटक जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। दूसरे प्रदेशों को अब ये पता है कि योगी सरकार का डर है और अपराध रेट इन 5 सालों 10 सालों में कम हुए हैं, तो वो इसी वजह से हुए हैं कि हम लोग सेफ हैं, बाहर निकल के काम भी कर सकते हैं और कोई डर नहीं है। तो हम यही होना चाहिए। मतलब अच्छा है, बेहतर है।